अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की डिटेल वीडियो है भाई सीमिया के ऊपर। काफ़ी स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि यार सीमिया से रिलेटेड हमारे साथ बहुत ज़्यादा जो है वो जो एजेंट्स हैं बहुत ज़्यादा पैसे रिक्वायर कर रहे हैं। उसमें जो है वो फ़ीस की हमें समझ नहीं आ रही। नेट पे कुछ फ़ीस आ रही है, एजेंट कुछ फ़ीस मांग रहा है। और स्टूडेंट्स के साथ में ये भी क्वेश्चन थे कि क्या सीमिया बनवाना चाहिए या डीओबी के साथ ही चलना चाहिए। तो आज की डिटेल वीडियो इसी के ऊपर है, क्या सीमिया बनवाना चाहिए और इसकी कितनी फ़ीस है, कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है, या डीओबी बेस्ट है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ब्रदर, जैसा कि आपको पता है कि इटली ने अपनी प्री इनरोलमेंट स्टार्ट कर दी है और इंशाल्लाह विद इन 2 से 3 वीक्स के अंदर समरीज भी फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएंगी। और अपॉइंटमेंट का भी एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है, वो भी आप जानते हैं बीएलएस के थ्रू। तो अब मेजर क्वेश्चन ये रह जाता है कि डीओबी बनवाएं या सीमिया बनवाएं। फर्स्टली तो मैं आपको ये बता दूं कि देखें, जैसे लास्ट ईयर कराची ने तो ओवरऑल ही सीमिया रिक्वायर्ड कर दिया था, लेकिन एट द एंड उन्होंने फिर डीओबी को भी ऑन कर दिया था। इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर डीओबी भी एक्सेप्टेड है और सीमिया भी एक्सेप्टेड है, लेकिन इस साल 2024-25 के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली ही सीमिया रिक्वायर्ड कर रही है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि अगर आप सीमिया देंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो ज़्यादा स्मूथली हो जाएगा और टाइम के ऊपर हो जाएगा। तो अब इसके अंदर ये है कि अगर आप डीओबी बनवाते हैं तो डीओबी, जैसा कि आपको पता है कि पहले आपको प्री इनरोलमेंट के बाद अपॉइंटमेंट लेनी होगी। जब आप अपॉइंटमेंट के ऊपर जाएंगे देन आप अपनी डीओबी की फ़ाइल सबमिट करेंगे और आपको विद इन महीना या 2 महीने के अंदर आपकी वीज़ा के साथ ही आपकी डीओबी भी मिलती है। अब ये एक लॉन्ग प्रोसेस आ जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा चीप में आ जाता है। लेकिन अगर हम सीमिया की बात करते हैं तो सीमिया जो है वो हमें विद इन मंथ और विद इन 2 मंथ के अंदर जो है वो मिल जाता है। ये डिपेंड ऑन हमारे एक्सपेंस के ऊपर होता है। लेकिन सीमिया का फ़ायदा ये होता है कि हम जब अपनी वीज़ा फाइल सबमिट करवाने जाते हैं तो एक डॉक्यूमेंट हमें हमारा ऑलरेडी ही तैयार होता है और इसका वीज़ा के ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। काफ़ी स्टूडेंट इसको भी लेकर क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्या सीमिया का वीज़े के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। डेफिनेटली इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये एक आप पहले से ही डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा होता है और एम्बेसी को भी पता होता है कि ये बंदा वाकई ही सीरियस है। क्योंकि इसमें ये होता है कि जब आप फाइल पुट करते हैं, अपनी फ़ाइल सबमिट करते हैं, तो विद इन डेज़ आपका प्रोसेस होकर आपको जो है वो रिस्पॉन्स आ जाता है आपके वीज़े का। अच्छा, अब इसमें जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ थे कि भाई एजेंट्स हमसे बहुत ज़्यादा पैसा रिक्वायर कर रहा है। ऐसा नहीं है। इस बार सिलसिला ये हुआ है कि जैसे लास्ट ईयर जो अभी तक जो आपके नेट के ऊपर जो फीस शो हो रही है सीमिया की, वो तकरीबन 160 यूरो हो रही है और 5 यूरो अगर आप ईमेल के ऊपर रिक्वायर करते तो 5 यूरो उसके मिलते हैं। ठीक है। और उसके अंदर ये भी था कि हमें समटाइम वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी भेजने पड़ते हैं। लेकिन इस साल जो है वो सीमिया जो कि 18 मार्च 2024 को इन्होंने ओपन किया है, इसके अंदर इन्होंने फ़ीस अपनी अपडेट कर दिया है। अब आपकी जो सीमिया की फ़ीस है वो अगर आप विद इन नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन में करते हैं, जिसमें इन्होंने 60 डेज़ रिक्वायर्ड किया होता है, उसकी फ़ीस है 300 यूरो। और अगर आप अर्जेंट करते हैं, जिसका इन्होंने टाइम लाइन दिया आपको 30 डेज़, लेकिन ये आपको 20 डेज़ के अंदर विद इन 3 वीक्स के अंदर आपका सीमिया जो है वो बनाकर दे देते हैं, उसकी 100 यूरो एक्स्ट्रा फ़ीस है, मीन्स के 400 यूरो पड़ जाती है। और उसके ऊपर अगर आप अपने क्रेडिट से पे वगैरह करते हैं या कार्ड से करते हैं तो उसके ऊपर आपको तकरीबन 10 से 15% टैक्स भी पड़ जाता है अगर आप नॉन फाइलर हैं। ठीक है। लेकिन अब इसमें यह है कि स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि भाई अगर हम सीमिया बनवाते हैं तो क्या हमें डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होंगे। देखें, इसमें सीन ये है कि लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट्स ने अपनी वेरिफिकेशंस पूरी की हुई थी, मतलब कि मैट्रिक इंटर की अपने कंसर्न बोर्ड के बाद आईबीसीसी, और अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो बैचलर की एचईसी से, और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर उन्होंने मोफा से टेस्ट करा के अपलोड किया तो उसमें उनको बेनिफिट्स ये मिला था कि उनके फिजिकली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड नहीं थे किए। ठीक है। लेकिन अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से वेरीफाइड नहीं करवाते, आपके कंसर्न बोर्ड से मोफा से टेस्टेड नहीं है, तो फिर जो है वो 60 to 70% चांसेस है कि जो सीमिया है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपसे डॉक्यूमेंट फिजिकली भी रिक्वायर्ड करेगी। तो बेहतर ये है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सारे अपने बोर्ड वगैरह से मोफा से टेस्ट करवा कर उनको अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर नहीं भेजने पड़ेंगे। तो ये थी आज की वीडियो भाई, जिसके अंदर मैंने आपके साथ क्लियरली बात कर दी है कि सीमिया ने अपना जो पोर्टल है वो टोटली अपडेट कर दिया। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा। सिंपल सा प्रोसेस है। सिंपल आपने जो है वो उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स करेंगे और इसके अंदर इस बार इन्होंने 300 इसलिए किया क्योंकि लास्ट ईयर डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू और डिक्लेरेशन ऑफ वेरिफिकेशन 2 अलग अलग हो रहे थे, लेकिन इस साल इन्होंने ये दोनों कंबाइन कर दिए। अब आपको डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू डिक्लेरेशन ऑफ वेरिफिकेशन भी साथ ही मिल जाएगी, जिसके चार्जेस मैंने
आपको बता दिए हैं कि सिंपल के साथ अगर करते हैं नॉर्मल ड्यूरेशन में 2 मंथ है, 60 डेज़ है, और जो कि आपको 1.5 महीने के अंदर आ जाता है। और अगर आप अर्जेंट करते हैं तो वो 1 मंथ कर दिया, जिसके चार्जेस अर्जेंट के 400 यूरो हैं और सिंपल के 300 यूरो हैं। स्क्रीन के ऊपर भी डिटेल शो हो रही है, उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगा और आप इजीली इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अपना सेमिया बनवाना है और जिन यूनिवर्सिटीज़ ने रिक्वायर किया, लाइक सियाना है, सपियंजा है, कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ ने डायरेक्ट ही सेमिया रिक्वायर किया, तो आप टाइमली जो है वो उसको अप्लाई कर दें, क्योंकि अगर आप इस मंथ में करते हैं तो आपको तकरीबन मई के मिड में जाकर आपका डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। और तब तक उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको जो है वो विदाउट एनी किसी हर्डल जो है वो अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। तो आप इजीली जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अगर विद सीमिया सबमिट करते हैं तो आपके वीज़ा के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल 100% बात है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्स आप ऑल डॉक्यूमेंट्स को ही जो है वो कर देते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ प्री इनरोलमेंट के टाइम भी जो है वो हमसे सीमिया रिक्वायर करती हैं, डीओ रिक्वायर करती हैं, जैसे पाडवा वगैरह, लेकिन उसका इशू नहीं होता, क्योंकि वो आपको उन्होंने टाइमलाइन मेंशन किया होता है कि आप जब यूनिवर्सिटी में अराइवल करेंगे या बिफोर वीज़ा के टाइम जो है वो आप तब तक वो आपको टाइम दे देते होते हैं, तो उसका इतना टेंशन नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने डायरेक्टली रिक्वायर्ड किया वो अगर बनवाना चाहते हैं तो बनवा लें। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।